आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, हमारे औरंगाबाद शहर में मुसलमानों को 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाहों की ज़रूरत है। अभी हाल ही में हमारे सेंट्रल के आमदार आदरणीय प्रदीप जायसवाल साहब का दौरा खटखट गेट इस्लाम दरवाज़ा हुआ। वहाँ के मशहूर समाज सेवक तथा उनके घर के फैमिली से माजी नगर सेवक जमील ख़ान और उनके फ़र्जंद अशफाक जमील ख़ान ने कुछ विकास के कामों के लिए प्रदीप जायसवाल साहब को खटखट का दौरा कराया था अपने वार्ड का, ताकि वहाँ के बच्चे कुछ काम जो बड़े लेवल के थे वो पूरे किए जा सके। ये मकसद से दौरा किया गया था और इत्तेफाक से मैंने भी उन्हें कवर किया। दौरा उनका कंप्लीट हुआ, लेकिन जब बातचीत वो कर रहे थे, पब्लिक से बात कर रहे थे, तो बीच में मैंने उनकी बात ख़त्म होने के बाद प्रदीप जायसवाल साहब से यही 4 कब्रस्तान और ईदगाह को लेकर सवाल किया था। तो चलिए वो पहले सुन लेते हैं कि मेरा सवाल क्या था और उन्होंने जवाब क्या दिए, ताकि फिर मैं आगे आपको बात करने में मुझे आसानी हो जाए। सर, आप क्रिसमस से आगे यहाँ पर सवाल कर रहा। सर, औरंगाबाद में 4 मुसलमानों को 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाह की ज़रूरत है, जिसमें से वक्फ की ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन भी है। और मुसलमान हमारे नेताओं से माफ़ी के साथ हमारे नेताओं से मायूस हो गए। साहब, क्या करना, हम मजबूत है कि भी कुछ नहीं कर पाते, हमारी बेबसी है, हमारी बदनसीबी है। लेकिन प्रदीप जायसवाल का साहब ने कहा कि एक नाम है, जब प्रदीप जायसवाल को ठान लेते हैं तो काम करते हैं। तो सर, मेरी समाज के साथ हाथ जुड़ के गुजारिश है, 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह की जरूरत। सर, ये लोग नमाज पढ़ेंगे, आपको दुआएं देंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेंगी। क्या आप वादा करते हैं कि सामने के 4 कब्रस्तान ईदगाह मिलेंगे? आप पहले मेरे साथ चलिए, मुझे जगह बताइए। मुझे आपका बोर्ड के लिए अधिकारी को भी बुला लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। मंत्रिमंडल के पास भी कोई काम पड़ेगा आपका, मुशर्रफ भाई के पास से जाके बोलो, शिंदे साहब से जाके बोलो, उनसे भी आपको उसकी मंजूरी दिलाऊंगा। लेकिन वो उसमें अपने इसमें बैठना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए कि आप 2-3 दिन के बाद मुझे बोलो, मैं आपके साथ चारों जगह देखने के तैयार। तो देखा आपने इस तरह से कि मैंने सवाल किया सक्के साहब कि हमारे औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता करीब 7-8 साल से लोग परेशान हैं, कम बेश 10 साल से परेशान हैं। 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। इसके वास्ते मतलब जहाँ जहाँ कब्रस्तान की ज़रूरत है, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड को भी निवेदन दिया, मुकामी सियासी लीडरान को भी जो है तो निवेदन दिया, जिला कलेक्टर ऑफिस को भी निवेदन दिया, विभागीय आयुक्त साहब को निवेदन किया और मुख्तलिफ नेताओं को निवेदन दिया और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक बहुत ही हैरतनाक बात है और मैं समझता हूँ कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद के जो हमारे मुसलमान हैं यहाँ की और बड़ी बड़ी तमाम अलग अलग पार्टी से वाबस्ता छोटे बड़े सब लीडर हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि अगर 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह भी अगर हम दिला नहीं सकते, तो सवाल ये फिर हम मुसलमानों के लिए हम क्या कर सकते? फिर हम मुसलमानों ने ऐसे मुसलमान नेताओं को चुनकर क्यों देना कि जबकि आप हमें कब्रस्तान से भी हम मतलब इतने गए गुजरे हो गए कि हमको कब्रस्तान नहीं दिला सकते। तो सवाल है ना भाई, तो सवाल है ना, जब कब्रस्तान मुसलमानों को गढ़ने को जगह नहीं है, वहाँ 60 साल से मेहनत कर रहे, जबकि वो कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि भाई सरकार से 100 करोड़ रुपए मांग के लाना है और मतलब 1000-2000 मुसलमानों को रोज़गार मिलना है। ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मर गए, गाड़ के आ गए। ना लाइट की ज़रूरत, ना पानी की ज़रूरत, ना काय की ज़रूरत। तो वहाँ भी हम इतने बेबस हैं। कहने का मतलब फिर हमारी जो भी है ताकत सियासी, वो कितनी कमज़ोर है। ठीक, वो बोलते ना बुढ़े बुढ़े कहा बात है, नाम बड़े दर्शन खोटे। वो हाल है औरंगाबाद शहर का और सबूतों के साथ है, किसी इस्लाम तराशी भी नहीं है। तो खैर, मैं असली मौजूद तरफ आ जाता हूँ। बोलने का मकसद ये देखिए कि प्रदीप जायसवाल अपने आप में एक नाम है, उनका सियासी रुतबा है, सियासी दबदबा है और वो ऐसे वैसे लीडर नहीं है। मैं सरकार को देखता, मैं बोल के देखता, मैं जमा के देखता, नहीं। वो इतने रुआबदार लीडर है, पूरा शहर औरंगाबाद जानता है। फ़ोन उठा के खाली अधिक समय दीजिए, फ़ोन करते हैं तो काम हो जाता। यह है रुआबदार लीडरशिप। ऐसा नहीं काय हो साहेब, काय सडा करून द्या, हा करून देताना, जाऊन देताना, ऐसा नहीं। एड़े बावता नहीं, दबदबा, इसको बोलते हैं लीडरशिप। मेरे हाल कहने का मतलब ये है कि आज मैंने मौका गनीमत जानकर जो है तो प्रदीप जायसवाल साहब से रिक्वेस्ट किया कि साहब, हम शहर के औरंगाबाद के मुसलमान
3-4 जगहों पर कब्रस्तान की ज़रूरत है। काफ़ी दिनों से हम निवेदन दे रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं अलग अलग लोग, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। तो और मैंने कहा साहब अगर आप ये काम अगर आप कर देते हैं तो ये मुसलमान आपको दुआएं देंगे, आपका नाम याद रखा जाएगा। जैसा घाटी की जब याद आती है तो लोग डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को याद करते हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज की जब देखते हैं तो लोग डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को याद करते हैं। जब पैठन के पानी के पाइपलाइन का जिक्र आता है तो लोग डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को याद करते हैं। अलगरज यहाँ के बहुत से डेवलपमेंट के अगर जब देखते हैं पुराने तो लोग डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को आज भी याद करते हैं, जबकि दुनिया से चल बसी। उन्होंने ऐसा काम किया, इसको बोलते हैं लीडरशिप। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने साहब को बोला साहब, तो साहब ने बोले, साहब भी थोड़े भावुक हो गए थे। मैंने कहा कि साहब हम बहुत मजबूर हैं, हम बेबस है, हम कहाँ जाएं, हम यतीम हैं साहब, हमारा कोई नहीं है साहब। अगर कोई रहता था तो भी शर्म से डूबोने वाली बात है ना साहब, कि 4-7-8 साल जब कब्रस्तान के लिए मोहताज है, हमको कोई नुमाइंदा आगे नहीं बढ़ रहा, तो हमारी शर्म से डूबाने वाली बात है ना, हम कहाँ जाए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंद कमरे में बात हो रही, शहर में बात फैल रही नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि तमाम जो सियासी जो दूसरे मामला चढ़ रहे उसके अंदर बहुत ज़ोर से पूरे महाराष्ट्र में ज़िले में दबा के हंगामा चढ़ा है, लेकिन मुसलमानों को 4 कब्रिस्तान गढ़ने की जगह नहीं है। और शहर छोटा होते जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं, शहर का दायरा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ज़मीन का दायरा भी बढ़ रहा है और ज़मीन सुकड़ते जा रही है। कुछ सरकार अपने हिसाब से जो है तो ज़मीन को एक्वायर कर रही है, और जाहिर सी बात है बहुत सी ज़मीनें महंगी हो जा रही है, जो 1 लाख एकड़ की 2 लाख एकड़ की हो जा रही थी, 2 लाख एकड़ की 5 लाख एकड़ की हो जा रही। यानी अगर मुसलमान अगर चंदा ज़कात खैरात से अगर ख़रीदना भी चाहे अगर कल को आने वाले वक्त में, तो ज़मीन ढंगी तो खरीदेंगे ना, ज़मीन ढंगी कहाँ से खरीदेंगे फिर हम। और फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर गवर्नमेंट ने बोली कि भाई अगर शहर में कोई जगह नहीं है, हम मुसलमान ने अगर धरना मोर्चा निकाले कि भाई वो हमको साहब जगह हो ना, ये सरकार की जवाबदारी है, शमशान भूमि कब्रिस्तान सरकार की जवाबदारी है। और सरकार ने बोली भाई जैसा हम जलाते ना हमारे हिसाब से, तो तुम भी जला दो ना, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह, तो कितना बुरा लगेगा, कितना बाहर बैठेंगे अपने को। और अब बाप रे 1 लाख का मोर्चा हुआ कैसा, हमारे इस्लाम में शरीयत में गुस्ताखी, ऐसा वैसा, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं, हम उखाड़ देंगे, हम बिठा देंगे, हम सुला देंगे और खुश हो जाएंगे। ऐसे कारोबार होते हैं आखिरी में। मतलब आज अल्लाह ने उनको हिदायत दिया ना, पहले तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया कि मैं मौका गनीमत जान के सवाल करूं। मैंने सवाल करा, और औरंगाबाद के शहरियान के मुसलमान जहां कब्रिस्तान की ज़रूरत है और ईदगाहों की ज़रूरत है, मैंने तमाम मुसलमानों की तरफ से मैंने बज़ाहत खुद हाथ जोड़ के हिसाब से रिक्वेस्ट किया, साहब हमारा काम कर दो, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे और मुसलमान ये आपके एहसान को भूलेगा नहीं साहब। तो साहब ने बोले थे कि मेरे पीर मंगल को मेरे ऑफिस पे आइए, जहाँ जहाँ जगह है व्यू के साथ में ले जाइए, मैं निरीक्षण करता हूँ, जायज़ा लेता हूँ, और वफ़ की ज़मीन है तो CEO से बात करेंगे, उनको यहाँ पर बुलाएंगे, पूरा जायज़ा लेंगे गैजेट के हिसाब से क्या मामला है। ये साहब ने बोले, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुने उनका वीडियो, साहब ने बोले। और अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकार से बोले अपन मंत्रालय संबंधित अधिकारी जो है आप उनसे बात करेंगे, मैं आपकी मंत्रालय मीटिंग करा दूंगा, मैं आपका काम करूंगा, ये मेरा शब्द है। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद 4-6 महीने में चुनाव आने वाले हैं, फिर आचार संहिता लग जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर नई राजनीति शुरू हो जाएंगी, फिर कुछ महाराष्ट्र में कब क्या हो जाएगा भरोसा नहीं। कभी मंदिर का मसला उठ आ रहा, कभी मंदिर का मसला उठ आ रहा, उसमें साल 2 साल निकल जा रहे, फिर देखते देखते विधानसभा लग जाती, फिर चुनाव आ जाते, फिर आचार संहिता लग जाती, फिर लोकसभा आती, होते होते मतलब दुनिया के कारोबार सब चल रहे हैं, लेकिन जो शरई एतबार से जो मुसलमानों की ज़रूरत है जायज़, उससे हम महरूम हो जा रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज प्रदीप जायसवाल साहब ने SDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने खुद सवाल किया हूँ, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि आप मेरे ऑफिस को आओ। तो कब्रिस्तान की ज़रूरत कहाँ पर है, जटवाड़ा और मिटमिटा पड़े गाँव की तरफ, नारे गाँव की तरफ, चीगल थाने की तरफ, वहाँ भी जो छोटा पड़ता बड़े की ज़रूरत है, हसूल की तरफ वहाँ भी छोटा पड़ता बड़े की ज़रूरत है, बहुत से मास्टर प्लान के मसले आ गए, ऐसी जगहों पे है। और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। तो मिटमिटे पड़े की तरफ भी जगह भी है, वहाँ पर जो भी है हमने देखा वक्फ की ज़मीनात है, क्या है उसमें डिस्प्यूट मोटर है, कुछ सरकार की ज़मीन है, और ऐसी ज़मीनात है। नारेगाँव की तरफ जो है तो नारेगाँव वाले को सख्त कब्रिस्तान की ज़रूरत है। नारेगाँव वाले ने 2 बार जनाजा मोर्चा निकाले थे, एक बार तो निकाल लिए थे और एक बार उनको परमिशन नहीं मिली थी। अब बोलिए कितनी शर्म की बात है कि मुसलमान नारेगाँव के मुसलमानों को गढ़ने की जगह नहीं है, बेचारे जनाजा मोर्चा निकाले।
अरे ये दिमाग के बाहर की बात है। जब मुसलमानों के मसाइल की बात आती है तो पब्लिक बेचारे अपने तौर से जो है तो कोशिश करती है, तो उस वक्त नेता क्यों नहीं आते? चाहे कोई भी पार्टी करो, मैं किसी एक को नहीं मुखातिब हूँ, सबसे मुखातिब हूँ। जो दावा करते हैं कि मुसलमानों के मसीहा है, जो दावा करते हैं मुसलमान लीडर है, तो भाई आप क्यों नहीं आते? व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है नहीं, कितना बड़ापन हो जाएगा। फ़र्ज़ करो कि छोटा मोटा के धरना मोर्चा चढ़ा और कोई शहर का कोई भी मुसलमान का बड़ा नेता वहाँ पहुँच जाए, हाँ बताओ भाई मैंने व्हाट्सअप पे भी देखा, तुम्हारा क्या मसले बताओ, बोला, तो वो लोग कितनी खुशी होंगे, और यार साहब साहब हमारे से चल के आ गए। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जनाजा मोर्चा निकाले थे, लेकिन काम नहीं हुआ। और वहाँ पर करीब मांडकी में ज़मीन है, इधर से अपने चिकट थाने के रोड पर भी ज़मीन है। ज़रा जो बहुत है ना मुसलमानों के जो लीडरशिप का दावा करते हैं उनकी जवाबदारी है अभी, क्योंकि वोट आपको लेना पड़ता है। इलेक्शन में आप खड़े रहते हैं, प्रचार आप करते, मुसलमानों के घरों पे आप जाते, हाथ पर आप जोड़ते, अखलाक तौर से दुआ दो, प्यार दो, आशीर्वाद दो, आप बोलते, तो आपकी जवाबदारी बनती। हमको तो मालूम है, लेकिन तुम भी जाओ ना भाई, खाली वोट लेने कहीं को आ रहे, वहाँ जाओ, मेहनत करो, जाओ, तुम्हारे पास गाड़ा घोड़ा अलग दिए सब कुछ है, हर एक के पास सब कुछ है, जाओ वक्त लगाओ, 2-4 आदमी भेजो, माहिती कार्य देखो भाई है ना सब, मतलब इशारा भी तेरा, जाओ वहाँ देखो सब पड़ा, हमको सब मालूम है, तुम भी जाओ ना, ज़मीन है ना, ईदगाह बनती, खबरस्तान बनता। अगर वो आपकी ज़मीन पे आज अगर मुसलमानों को ईदगाह की ज़रूरत है, खबरस्तान की ज़रूरत है, अगर वो मुसलमानों को नहीं मिल सकता तो काय के लिए मिलेगा? फिर वो ज़मीन क्या काम आ रही? क्या अगरबत्ती का धुआं देना, कि ऊद का धुआं देना, काय के वास्ते रखे संभाल की? और फिर वो मुसलमानों की बड़ी जिम्मेदारी मिलकर दिलाएंगे ना, कि हमारे ऐसे लोग दिलाएंगे, हमारे ऐसे लोग दिलाने की ताकत रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मैं बड़ा करता भी था, जाके मौका बता जब साहब को तो साहब आ जाओ गिन के दे दो, हो जाएगा काम। लेकिन हालात क्या चढ़े, तो बोलने का मतलब क्या, अपने असर का, रसूख का चौकट में रह के, गवर्नमेंट के GR भी है, शमशान भूमि क्या है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जाके खड़े रह के डंके की चोट पे, अरे कम से कम यार 4 ईदगाह तो दिला दो, 4 खबरस्तान तो दिला दो। अरे ये ईदगाह में है ना, साल में 2 मरतबा नमाज़ होती, एक बकरीद की और रमज़ान की। अब ज़रा तसव्वुर करो कि 30 रोज़े रख के जो है तो मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे, और वो अगर आपकी कोशिश से वो अगर ईदगाह बनी हुई है तो क्या दुआएं मिलेंगी? हर तुम आपको तो खबर भी चल लेंगे ना, मरना सबको है, तुमको भी है, मेरे को भी, सबको मरना है। लेकिन अगर आपकी कोशिश से वो ईदगाह की तामीर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी स्थापना हो जाती है, उद्घाटन हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें साल में 2 मरतबा ईद की नमाज़ होंगी, बकरीद की भी होंगी, ईद की में कितनी दुआ मिलेंगी, हमारे नस्ल दर नस्ल को मिलेंगी, हमारा आखिरत बेड़ा पार हो जाएगा। कितना बड़ा सवाब की बात है, सवाब की शरीयत की बात है ना ये। अब रही खबरस्तान की बात, खबरस्तान भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैयत नेक भी रहती, गुनहगार भी रहती, खैर वो अल्लाह मालिक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैयत नेक है, जिसको अल्लाह ने अगर दुनिया में जैसा मतलब उनको बशारत दी चुका, क्या है बंदे में तेरे से राज़ी है, यानी कि अल्लाह ने उसको एक तरह के गोया जन्नत की बशारत दे रहा हो, वो तो अल्लाह का राज अल्लाह ही जाने। तब वो खबरस्तान में, ऐसी खबरस्तान में अगर आपकी कोशिश खबरस्तान आबाद हो जाता है, वहाँ मैयत तफ्तीन बावकार तरीके से हो जाती है, तो क्या दुआ का काम नहीं है? क्या ये जो दुआ नहीं लगेंगी कि खाली मस्जिद बनाने में दुआ मिलेंगी, कि एक मदरसे बनाने में दुआ मिलेंगी? ये दुआ का काम नहीं है, ये गैर शरई काम है क्या हराम काम है? बहरहाल बहुत तकलीफ़ हो रही साहब, बहुत तकलीफ़। कसम खुदा की अगर मैं औरंगाबाद का कोई आमदार खासदार रहता था ना, अब तक तो रिकॉर्ड कायम कर देता था। 4 खबरस्तान और 4 ईदगाह, अच्छी सेटिंग लगाता था। अरे बाप रे, दिमाग किसकी नस कहाँ पर है और कहाँ दबाना करा के काम लेता था। लोग तारीख़ में लिखते थे कि रियाद अंसारी ने कुछ नहीं करा, कंपनी लाया नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन 4 खबरस्तान ऐसे बड़े बड़े 10-10 सिक करके और 4 ईदगाह जो 20-25 करके, ये रियाद अंसारी की मेहनत का नतीजा है। और लोग मुझे दुआएं देते थे कि एक रियाद अंसारी आमदार खासदार गुजरा है औरंगाबाद के अंदर, जिन्हें 4 ईदगाह के अंदर सिर्फ उसको मालूम पड़ा था कि ज़मीन यहाँ पर है सरकारी, इसको सेटिंग में कैसा लाना, सेटिंग में कैसा बिठाना, कायदे में कैसा बिठाना, ये रियाद अंसारी करके बता देता। अरे यार मैं इतना छोटा आदमी, चिल्लर आदमी, इतने जवां हौसले के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बड़े बड़े ओहदे पे मतलब आज का दबदबा इनका तूती बोलती है, अमित शाह को मोदी को ललकारने की बात करते हैं। क्या आप में आपके मंगटों में इतनी सालियत नहीं है कि 4 ईदगाह खबरस्तान दिला सकते? अरे सोचने वाली बात है। अरे मैं तो बोलते बोलते मेरे को लग रहा है अल्लाह ताला मेरे को, मैं शर्म से डूब मर जाऊं, मुझे शर्म आ रही बोलते वक्त। औरंगाबाद में कोई जिंदा नहीं है, किसको मुसलमानों का एहसास नहीं है। 50 लोग हैं कि अल्लाह ताला एक को भी तौफीक नहीं दे रहा, एक को भी तौफीक नहीं दे रहा। खबरस्तान क्या है
कि शरीयत का हिस्सा नहीं है? ईदगाह क्या है कि इसका मुकाम नहीं है? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ो? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। अरे वो नबी जिसके लिए हम जान कुर्बान करते हैं, उनका हुक्म है ईदगाह में नमाज पढ़ो। और उनकी ईद, मेरे नबी की जो कौल है कि ईदगाह में नमाज पढ़ो, अगर हम उसको पामाल करने का ज़रिया बन रहे हो तो क्या हमसे आखिरत में पूछनी होंगी? अगर हम असर रखते हैं, रसूख रखते हैं, ओहदा रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, मालूमात रखते हैं, कानून की, कायदे की, संविधान की, क्या 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 रखते हैं, क्या हमसे पूछनी होंगे? मेरे से पूछनी होंगी। क्योंकि मैंने अगर अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहूँगा, बोलूँगा अल्लाह ताला, मैं बहुत छोटा आदमी था, ये इन बड़ों की नज़र में हम चिल्लर थे ज़्यादा, अल्लाह ताला हम चिल्लर थे, लेकिन इस चिल्लर आदमी ने बोल के बेबाक तरीके से अल्लाह ताला ने झिझोड़ने का काम किया था। तूने मुझे बोलने की सलाहियत दी थी, मेरे अंदर रई के बराबर दाने में ईमान जिंदा था। मैंने ईमान का इस्तेमाल करते हुए तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने आवाज़ दिया था, बिला लिहाज तफी सभी को, मुसलमान छोटे हैं बड़े हैं, सभी पार्टी को, सबको मैंने आवाज़ दिया। अल्लाह ताला गोया मैंने मेरे जिस्म का, मेरी आंखों का, मेरे दिमाग का, मेरी सोच का, मेरी ज़ुबान का मैंने हक़ अदा किया। अल्लाह ताला टूट फूट अंदाज से ये तेरी बारगाह में पेश है। मैं ऐसा बोल के बच सकता हूँ और यकीन अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा, मेरे रब पे मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल ये है, कल अगर गढ़ने की जगह नहीं रहेंगी मुसलमान, अगर यही मुसलमान गढ़ने के लिए कभी खुदाबाद अगर अल्लाह न करे ऐसे हालात आ जाए, तो सवाल ये है, अमीर तो पैसे दे के ट्रक कर लेंगे, गरीब कहाँ से लेंगे? कभी सोचा है तो एक पल के लिए सोचा है? अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि तमाम बिला लिहाज, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, तमाम पार्टी के लोग, चाहे समाजी हो, सियासी हो, सकाफती हो, और ख़ास करके हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार, बड़े आपकी खिदमत, बड़े अदब एहतराम से मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ। और ख़ास करके हमारे जो तो यहाँ के जो तो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल, उनसे भी बड़े अदब एहतराम से गुजारिश है कि आप भी जो है तो मुसलमानों की कामों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह धरने, मोर्चे, लोक के माध्यम से करते रहते हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। देखिए, एक प्रदीप जायसवाल ने खुले तौर से बोला है कि आओ मुसलमानों, मेरे कार्यालय पे आओ और मेरे को साथ में लेके चलो, मुझे बताओ, मैं अगर वफ़ की ज़मीन है तो मैं जो है तो आप गेजेट के साथ आओ, कागज़ों के साथ कंप्लीट आओ, ताकि वक्त ज़ाय ना हो, मामला डिस्टर्ब ना हो। और मैं CEO को फ़ोन करता, बुलाता। अरे ताकत रखते प्रदीप जायसवाल साहब, वैसे बात थोड़ी हो, खाली आमदार है भाई, जान दो, तो मुख्यमंत्री के हाथ में कि क्या करे? नहीं, अरे बैठे बैठे वो आदमी का दबदबा है भैया, पूरे औरंगाबाद शहर को मालूम है। और वो बोलता ना आदमी बराबर करता, वो बहुत अलग है प्रदीप जायसवाल साहब। बहरहाल तारीफ़ करना मकसद नहीं है। अब औरंगाबाद शहरियान के 4 जहां मुसलमानों की कब्रिस्तान की ज़रूरत है, जो मुसलसल 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, कभी कलेक्टर ऑफिस, कभी विभागीय आयुक्त, कभी वक्फ बोर्ड, कभी ये नेता, कभी वो नेता, कभी वो नेता, और 4 ईदगाह की ज़रूरत है। 4 ईदगाह की ज़रूरत है। नारेगांव के अंदर भी ज़मीन है, बड़े गाँव की तरफ भी है, हसू तरफ भी हम बढ़ा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। और हैदराबाद निज़ाम स्टेट खात्मे के बाद मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, औरंगाबाद में सिर्फ एक ही ईदगाह का क़याम अमल में आया था, वो थी शाह सोख्ता मियाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब को, कि उन्होंने कोशिश करे थे। उनकी कोशिश से ईदगाह आज छोटी मोटी बन गई। वहाँ आज की तारीख़ में 40 से 50 हज़ार के आसपास लोग नमाज़ पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो ईदगाह भी नहीं रहती थी तो सोचो क्या कितना बुरा हाल होता था। अब ईदगाह का मसला क्या है, अब ज़रा 2 महीने 3 महीने पीछे चले जाओ। अब जो वीडियो देख रहे होंगे ना, रमज़ान की ईद का वीडियो, 2 वीडियो डाला मैंने कि लोगों ने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़े के नमाज़ पढ़े, वो वीडियो मैं डाला हुआ हूँ। एकदम सामने खबर है, पीछे खबर है, एकदम कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़े और सैकड़ों हज़ारों लोगों ने नमाज़ पढ़े। देखो, फिर भी मैंने जितना कवर किया ताकि किसका वो डिस्टर्ब ना हो के, मैं दूर से जैसे कुछ करीब से किया, दूर से किया। छावनी की सजदा मस्जिद में 8 की नमाज़ अदा कर लिया। न तो बोलेंगे हज़रत तुम न्यूज़ देते बैठे थे कि नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने 8 की नमाज़ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ लिया था। उसके बाद में ईदगाह गया था, तो जितना मेरे से दूर से अच्छा हुआ मैंने कवर करा। कहने का मतलब क्या है कि हज़ारों सैकड़ों लोगों ने जो तो ईद की नमाज़ कब्रिस्तान में अदा करे, और सबूत के साथ ईद के 2 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ज़रा नीचे जाइए और आंखों से देख लिए और अपने ईमान पर और अपने दिल पर हाथ रखिए कि यार लोग कब्रिस्तान पर नमाज़ पढ़े, सैकड़ों नमाज़ पढ़े। अरे ये अगर इनकी सजदे पामाल हो रहे हैं, इनकी नमाज़ें पामाल हो रही है,
इनके रोज़े पामाल हो रहे अगर अल्लाह ना करे तो सोचो इसका जिम्मेदार कौन है। वो तो बेचारे मजबूरी में चलो भाई आप कहाँ नमाज भी लेंगे, चलो पढ़ लो, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह कबूल करने वाला, ये सोच के पढ़ लिया उन्होंने। लेकिन सवाल ये है इसका कोई ना कोई तो कसूरवार होगा ना, कोई ना कोई तो होगा ना। और जाहिर सी बात है वही होंगे जो कौम की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो मिल्लत इस्लामिया की बात करते हैं, जो इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, ये उनके ऊपर लागू होती है, चाहे वो बड़े से बड़े रहो या छोटे से छोटे रहो। ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है और मुसलमान की हैसियत से, इसकी शरई हिसाब से यह हमारी ईमानी जिम्मेदारी है कि छोड़ो दुनियादारी के काम, छोड़ो ये लफड़े चलते रहेंगे, ये लफड़े चलते रहेंगे। वो सरकार बैठ जा रही है, वो अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये सब दुनियादारी की और फना फिल्ला होने वाली बात है। खुदा हाथ जोड़ के, अरे ये खबरस्तान ईदगाह है ना, ये इस्लामी काम है, ये शरीयत का काम है। अरे मुसलमानों, अरे ईमान वालों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपका ईमान जिंदा है तो आपसे मुखातिब हूँ। ये ईमान का काम है, शरीयत का काम है। शरीयत समझती है आपको? अगर समझती ना तो जाग जाओ और सुन लीजिए एक बार, आखिरी बार बोल रहा हूँ। मेरे मुस्लिम नवाज़ कौंसल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपसे अदब एहतराम से दरख्वास्त है, आप जाइए। आप तो कोई पार्टी की नहीं ना, जाइए। आप उलमा हैं, आप अम्बे के वारिस से, जाइए। आज अल्लाह ने उसको हिदायत दिया आदमी को, प्रदीप साहब को अल्लाह ने हिदायत दिया, जब उन्होंने खुला बोले आओ मेरे साथ चलो ज़्यादा करो। अगर अब भी तुम नहीं जाएंगे, तुम ये बोलेंगे नहीं वो शिवसेना के है और वो फिरका परस्त है और वो नीचे परस्त है और ऊपर परस्त है और डबल परस्त है। अगर ये चक्कर में जाएंगे ना, ये कीमती मौका बन के आया, माहौल बन के आया, चाहे राजनीति के वास्ते, क्या वोटों की राजनीति के वास्ते या काय की भी वास्ते, लेकिन आज मुसलमानों का काम हो जा रहा। अल्लाह वो आदमी से काम लेने को बैठा हुआ है। आज जो आदमी ने वादा किया, इन कैमरा वादा किया, पब्लिक के सामने किया, हम अगर आजीज़ से जाते हैं, हमारे शहर के आमदार हैं, एक बाइज्जत शख्सियत है, जाइए फूलों का गुलदस्ता लेकर, एक 100 रुपये की शाल लेकर और एक मेमोरेंडम लेके कि साहब ये हमारे पास गैजेट के कागज़ है, चलिए आपको दौरा कराते हैं। वो आदमी का वादा है, आदमी साहब ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, मुझे जायज़ा करा दो और खड़े खड़े मैं बात कराता हूँ, टाइम पड़ा तुम्हारी मंत्रालय लेकर बैठक कराता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं। अगर आप नहीं जाएंगे और ये सोच के रुक जाएंगे कि नहीं वो शिवसेना के हैं, तो याद रखो मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कल अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ी हो जाए। क्योंकि तारीख़ इस्लाम गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों से माहिदे हुए, यहूदियों से भी कारोबार हुए। भाई इशारा समझ जाइए, क्योंकि आप उलमा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इशारा दे दिया मैंने आपको। ये अगर वो पूरा खाका सामने रखे तो आज तो बड़ा माहौल साजगार है। खैर ये आपके लिए था और हमारे तमाम सियासी लीडरान के लिए कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री के जाल फैल रहा हो और ज़मीन ख़त्म हो जाए, ज़मीन हाथ से निकल जाए, फिर बोलेंगे ज़मीन कहाँ पर है। फिर अगर हम 1 करोड़ 2 करोड़ का चंदा भी करें तो कसम खुदा की ज़मीन मिलना मुश्किल है, ईदगाह की ज़मीन मिलना मुश्किल है। आज हालात साजगार हैं तो जागिए ज़रा, जैसा ज़ोरदार जोश में आके जिस तरह राजनीति करते ना, 4 कब्रस्तान ईदगाह की दिला दीजिए और अपने आखिरत का तोशा बना लीजिए। जब भी लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे तो जो भी लीडर की काविशें रहेंगी उसका नाम लिया जाएगा। जैसा आज घाटी में नज़र पड़ती हैं तो लोग कहते हैं डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, मौलाना कॉलेज में नज़र पड़ती है तो लोग कहते हैं डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया, जब पानी की पाइपलाइन में नज़र पड़ती है लोग कहते हैं डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया। खुदारा मुसलमान जगह से 4 कब्रस्तान जो 8 साल से परेशान है, ईदगाह की तंगी की वजह से लोग कब्रस्तान में नमाज़ पढ़ने पर मजबूर है। तो ज़रा सोचिए, ज़रा तस्वुर कीजिए 5-10 सालों में क्या हाल होगा, जबकि ईद के दिन लगभग 90% मस्जिदें खुल जाती हैं। सिर्फ 5 या 10% छोटी मस्जिद वहाँ नमाज़ नहीं होती है, 90% मस्जिद में नमाज़ होती है। ज़रा तस्वुर कीजिए कि मस्जिद में नमाज़ होने के बाद, मस्जिद में नमाज़ भरने के बाद लोग रोड पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो होती है ईदगाह के अंदर हज़ारों लोग कब्रस्तान नमाज़ पढ़ने पे मजबूर है। तो तस्वुर कीजिए अगर लोग वही जैसा हुक्म दिया गया है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ो, अगर वही जज्बे से लोगों ने अगर ईदगाह की तरफ रुख करिए पूरे मस्जिद छोड़ के अगर, तो सोचिए सैलाब कहाँ तक रहेगा, ये जन सैलाब कहाँ तक रहेगा। मैं समझता हूँ कि जन सैलाब महानगर पालिका तक रहेगा। अगर पूरी मस्जिद के लोग अगर वहाँ चले जाए तो ये लोग यहाँ तक नमाज़ पढ़ेंगे, इतनी आबादी होगी। और आने 2-5 साल में और भी आबादी बढ़ने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं ईमान वाला भाई हूँ। आप अगर ईमान वाले हैं ना तो मेरा, अगर आप बड़े हैं और कुछ भी सियासी हो, समाजी हो, मजहबी ताकत रखते ना, तो हम छोटे हैं, हमारा हक बनता है आपको आवाज़ देना। लेकिन कुछ बातें मैंने जो झंझलाहट में कहा हूँ, इसलिए कहा हूँ कि मजाक नहीं है साहब, 7-8 साल से कब्रस्तान नहीं, ये मजाक नहीं है। और ये तो काम चुटकी में हो जाना चाहिए था। मैंने कहा ना, कसम खुदा की अगर मैं औरंगाबाद का खासदार रहता था, ये 4 काम तो मैं ऐसे करके जाता था कि लोग बोलते थे क्या यार रियाज अंसारी यार क्या काम करके गया यार। 4 ईदगाह जो 20-20-30 एकड़ में है और 4 कब्रस्तान जो 10-15 एकड़ में, ऐसी सट्टिका बिठाता था, ऐसी कमजोरियाँ पकड़ता था और बोलता था काम करो,
मारो फाइल पे साइन, कानून की चौकट में रहकर वो काम करता था। अरे मेरे जैसा छोटा आदमी यार इतनी सलाहियत का इजहार कर रहा हो और जो बात सलाहियत के मालिक हो और आप दुनियादारी में लगे हुए हो। खैर अल्लाह सब देख रहा है, दुनिया दो दिन की है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। याद रखो, अगर ये 4 कब्रिस्तान के काम नहीं हुआ ना और ऐसे ही मुसलमान परेशान रह गए तो कल ये गरीब जिसको आप चिल्लर समझ रहे हैं, जिसको छटाक समझ रहे हैं, इसका मेरा आपके गिरेबान पे दामन पे हाथ होगा। अल्लाह ताला ये अपने आप को बहुत बड़ा बताता थे, मैंने आवाज़ दिया था, इन्होंने काम नहीं करे थे। मैं आज इंसाफ तलब करता हूँ। ये रोज़दारों के जो 30 दिन के नमाज़ पढ़ने ईदगाह में आए थे, ये कब्रिस्तान नमाज़ पढ़े थे, मैं आपसे इंसाफ तलब करता हूँ। मैं आपके लिए हुज्जत बन जाऊँगा। मेरे बगैर मेरे सवाल के झट पे तुम जन्नत में नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह जा नहीं सकेंगे। याद रखो, इतने तड़प से बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोल रहा हूँ। याद रखो, अगर आप भी अगर नहीं जागेंगे तो बस अल्लाह ही मालिक है। बहरहाल बोला चला माफ़। खुदा हाफिज़। देखते रहिए आप इस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।